हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द NS वाइब। आइए शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग नासिक स्टेशन पे उतर के ऑटो करके सीधा पहुंच गए गोदावरी के रामकुंड घाट पे। वहां जाकर हमने कार्तिक के पावन महीने में हम लोगों ने गोदावरी में डुबकी लगाई। हाँ दोस्तों, अभी हम लोग हैं नासिक में। गोदावरी में स्नान किया हमने पंचमुखी वटी रामकुंड पे। अब रामघाट, ये देखिए रामघाट है, नासिक है। गोदावरी में स्नान कर लिया हमने। देखिए रामघाट है, ये नज़ारा है। और घूमते हैं, देखते हैं कितना कौन जाते हैं। और फिर तैयार होके हम लोगों ने 2-4 फ़ोटो क्लिक करवा के आगे बढ़े। और हम लोगों ने ऑटो बुक किया और हमने वहाँ के आसपास के पंचवटी और तपोवन के कुछ मंदिरों के दर्शन किए। तो पहले हम लोग पहुँचे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। जो प्रभु श्री राम जी का 14वां वनवास चालू हो गया था, वो है अयोध्या। और अयोध्या से खत्म हो गया वो यहाँ पे। और जितने नाम पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये प्रभु श्री राम जी जहाँ जहाँ पे रुके हुए थे ना, उनके नाम है और उनके नाम है यहाँ पे। ये है कुंभ मेला मेन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। जो जितने साधु संत आते हैं, इन साधु संतों की हाथी घोड़ों की पालकी निकलती है यहाँ से निकल के जाती है रामकुंड और रामघाट में। यहाँ पे निकल ये दंडकारण्य का जंगल है। ये पूरा 10 किलोमीटर के रेंज में पूरा जंगल है। ये पूरे साधु संत आते ना, उनकी रहने की व्यवस्था की जाती है। अपना लक्ष्मण शेषनाग अवतार के पास जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अंदर जाना, सीढ़ी का ऊपर, और यहाँ से मंदिर से मतलब ये जो आप दिखा दे रहे ना, ये अब हम लोग पहुँचे उस स्थान पे जहाँ पे मंदिर बनाया है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की जहाँ पे नाक काटी थी, वो मंदिर बना है। और ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ पे लक्ष्मण जी शेषनाग के अवस्था में उनकी प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो यहाँ हमने अंदर जाके दर्शन किए। यहाँ साइड में एक झांकी लगी हुई थी जहाँ पे ये चित्र प्रदर्शित किया हुआ था कि कैसे उन्होंने नाक काटी थी शूर्पणखा की। राक्षसनी शूर्पणखा थी, वो लक्ष्मण जी से प्रेम कर बैठी थी और इसी बात की वजह से लक्ष्मण जी ने उनके नाक काटी थी। स्ट्रेट में भी ले लो। फिर में जाएंगे। ये है लक्ष्मण शेषनाग अवतार, लक्ष्मण जी की तप की जगह। ये एक ही जगह पे दो शेषनाग अवतार, लक्ष्मण जी की तप की जगह। ये जो झाड़ दिखाई दे रहा है ना, ये है लक्ष्मण जी की तप की जगह। और उसके जो सामने जाएंगे ना, वो है शेषनाग अवतार। ये पूरा भारत भी घूमेंगे तो शेषनाग अवतार कहीं नहीं दिखाई देंगे आपको। जो यहाँ पे है, ये उनका ही मंदिर है। मात्र में बंद रहेंगे। और यहाँ पे लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार है। और यही शूर्पणखा की नाक काटी थी लक्ष्मण जी ने, यही तब किया था। तो ये मंदिर बड़ा विशेष है। हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक किए और जैसे ही हम लोग मंदिर के बाहर निकले हैं, हमने देखा गज़ब की बारिश शुरू हो गई थी। हालांकि बारिश इतनी तेज़ नहीं थी। आगे के स्पॉट की तरफ निकल गए। ये 71 फीट 71 फीट ऊंची राम जी की मूर्ति। अच्छा, हाँ, अच्छा। यहाँ आगे चल के एक राम जी का स्टैचू बनाया हुआ है। अब हम बहुत ही खूबसूरत जगह पे पहुँचे
लेकिन वहाँ बारिश गजब की तेज हो चुकी थी। ये यहाँ पे एक कुटिया जहाँ पे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी और अग्नि में लुप्त हो गई थी। और ये यहाँ पे है कपिला और गोदावरी का संगम होता है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर जगह है। ये बारिश लेकिन बहुत तेज हो रही है, थोड़ी कम हो तो हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं। बारिश थोड़ी जब धीमी हुई तो हम लोग अंदर की तरफ गए। सच में गाइस बहुत सुंदर जगह थी। यहाँ पे माता सीता लुप्त हो गई थी। यहाँ पे कपिला नदी और गोदावरी नदी का मिलन होता है, संगम होता है। गाइस ये बहुत 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 ही सुंदर नज़ारा है और हम बहुत लकी हैं कि बारिश हो रही है। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग छाता नहीं लेकर आए हैं। इस मौसम में बारिश नहीं होती है। स्पेशल जगह ये वही है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा जी की नाक काटी थी। ऊपर अलग से मंदिर बनाया गया क्योंकि बारिश में ये मंदिर बिल्कुल नदी के पानी से भर जाता है तो यहाँ कोई दर्शन नहीं कर पाता है, इसलिए ऊपर से एक अलग मंदिर बनाया गया है। बट एक्चुअल जगह जो है वो यही है। दर्शन की जगह यही है, आराम से आ जाओ, बताएंगे। जय बोलो। ये लक्ष्मण जी ने ना कटी जगह, देखो रावण की बेल का जो ना कटी हुई मूल जगह इधर। अच्छा। जाओ बरसात में यहाँ पानी आता है बाढ़, यहाँ का दर्शन बंद हो जाता है। फिर और ऊपर ने का मंदिर ऊपर दिखा मुख्य जगह है तो तीसरा लगा लक्ष्मण एक कपी मुनि अभी 2017 से खूब ये राम सीता चलो तो दान करना। ये कार्तिक दान महापर्व जो दीपावली का पागने का नारे चूल्हे का दान देते। करो कोई 51 करते का कुंभ की भूमि जो आपकी इच्छा होगी करना। जय बोलो। अन्नदान, वस्त्रदान, भिक्षदान, जय लक्ष्मण जी। लगा ये कपी मुनि चलो खाना नारे चूल्हे का दान दे। आपकी इच्छा श्रद्धा होगी अन्नदान। अभी 27 फोटो खींचेंगे आप जल्दी जल्दी। ये है वो जगह जहाँ पे कपिला और गोदावरी का संगम होता है। ये श्री राम जी का मंदिर है। ये वनवास के समय पे यहाँ पे भगवान श्री राम जी रुके हुए थे। ये उनकी कुटी थी यहाँ पर। आइए आपको दर्शन कराते हैं। क्या था है इसको? यह सीता है। माँ सीता को यहाँ से उठा के लेके गया था रावण। यहाँ से उठा के लेके गया था। किस बार से? इसी बार से उठा के लेके गया था बुधवार के दिन। जो बुधवार के दिन जो अपने हिंदू धर्म में जो अपने बहू बेटियों की शादी होती है ना, तो बुधवार के दिन अपन विदाई नहीं करते, क्योंकि बुधवार के दिन माँ सीता को राजा रावण उठा के लेके गया था बुधवार के दिन। हाँ, यहाँ अंदर जाके दर्शन करके आना। यहाँ पे माँ सीता के अकेले दर्शन है। जैसे हर मंदिर में जाते हैं राम सीता लक्ष्मण ऐसे दर्शन करते हैं ना, यहाँ पे माँ सीता के अकेले दर्शन है। यह 11.5 फुट के स्वयं भी हनुमान जो पंच पांडव को दर्शन दिए थे ना, तो यहाँ पे ये पंच पांडव में से सबसे गर्वशाली भीम जी थे ना, भीम जी यहाँ पे उनका पूछ नहीं उठा पाए थे। ये 11.5 फुट के स्वयं भी हनुमान, जिसका नाम काटे मारुति, जो कांटों से लगे हुए थे, इसकी वजह से नाम है इनका काटे मारुति। जो स्वयं भी प्रकट हुए थे कांटों से लगे हुए थे, तो वजह से नाम दिया गया है काटे मारुति। अंदर जाके दर्शन करके इसी रास्ते से वापस आना।
अब हम यहाँ से जब आगे निकले तो ऑटो वाले भैया हैं, उन्होंने हमें वो स्थान दिखाया जहाँ पे लक्ष्मण रेखा बनी हुई यहाँ क्या होता है? लक्ष्मण रेखा ही है ना? ये लक्ष्मण रेखा माँ सीता पार करके रावण के लिए भिक्षा देने को। नासिक और पंचवटी का सबसे सुंदर सबसे प्यारा मंदिर कालाराम मंदिर में गए अभी। 4 मूर्तियों के दर्शन है। भगवान राम जी, भगवान लक्ष्मण जी, माँ सीता जी और हनुमान जी। ये 4 मूर्तियाँ त्रिवेणी संगम में प्रकट हुई थी। जो पहले के राजा महाराजा थे बाजीराव करके उन्होंने ये मंदिर बनवाया। ये मंदिर भी ऐसे बनवाया कि पूरे काले पत्थर से मंदिर बनवाया, इसकी वजह से नाम है इनका कालाराम मंदिर। जब रामनवमी के अवसर पे जब सूरज की पहली किरण निकलती है ना, ये प्रभु श्री राम जी के चरणों में पड़ती है। यह है गौराराम मंदिर। यह है गौराराम मंदिर, गौराराम ब्रह्मकुटी। यहाँ पे 4 महीने बिताया हुआ है भगवान ने, यहाँ पे 4 महीने तपस्या की, इसके वजह से नाम है इनका गौराराम मंदिर। यहाँ से माँ सीता गई थी भिक्षा देने के लिए रावण के लिए। यह सीता गुफा मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, अभी अंदर नहीं जा सकते। हाथ जोड़ के दर्शन करना और यहाँ की जानकारी सुनना चालू ये माँ सीता की गुफा है। यहाँ पे एक दिन एक रात के लिए यहाँ पे छुपा के रखा था प्रभु श्री राम जी ने। जब दंडकारण्य में पूरा जंगल था, जब शूर्पणखा की नाकाम काटी थी लक्ष्मण भगवान जी ने, तो शूर्पणखा गई उनके भाई के पास, रावण के पास। तो रावण के 2 चचेरे भाई खर और दूषण 14,000 सैनिक लेके आए थे युद्ध के लिए। माँ सीता तो कहीं युद्ध में नहीं जा सकती थी, इसके वजह से मायावी से यहाँ पे छुपा के रखा एक दिन एक रात के लिए। जब दंडकारण्य का जंगल था तो माँ सीता की गुफा को पहचानेंगे कैसे? तो 5 वट लगाए थे जिसका नाम पंचवटी, जो सीता गुफा पहचानने के लिए लगाए गए। ये देखिए, ये पेड़ नंबर 1, पेड़ नंबर 2, पेड़ नंबर 3 और सामने पेड़ नंबर 4 और ये अंदर है पेड़ नंबर 5। तो इन 5 पेड़ों से नाम है इस एरिया का पंचवटी। फिर हम लोग वापस पहुंच गए गोदावरी के तट पर। वहाँ पे गोदावरी की आरती की तैयारियां हो रही थी। आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि गोदावरी नदी जो है ना, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यही वो स्थान है जहाँ पे भगवान शिव ने नंदी जी को अपना गुरु मान के, ब्रह्मा जी का जब एक सर काटा था तो उसका पाप धोने के लिए वो यहीं आए थे। यहीं रामकुंड में जब उन्होंने स्नान किया था तब जाके उन्हें उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। फिर हम लोगों ने गोदावरी आरती देखी। फिर वहाँ से हम लोग निकले कपालेश्वर मंदिर। यही विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पे भगवान के सामने नंदी जी विराजित नहीं हैं। उसके पीछे कारण वही है कि उन्होंने यहाँ पे नंदी जी को गुरु माना था, तो गुरु के सामने भगवान कैसे विराजते, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ यही इस मंदिर में नंदी जी की प्रतिमा नहीं है। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। दर्शन करके हम लोग ने खाना वाना खा के हम लोग पहुँचे बस स्टैंड त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए। बस फिर गाइस बस में बैठ के हम लोग पहुँच गए त्र्यंबकेश्वर और हमने किया फिर अपने होटल में चेक इन। अब आगे की बातें हम नेक्स्ट ब्लॉग में, त्र्यंबकेश्वर दर्शन की नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपसे करेंगे। हाँ, वो तो इसलिए बना रहे हैं। बाय बाय गाइस।